हेलो नमस्कार दोस्तों, इनोवेशन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। चलिएगा, हमारा जो टॉपिक चल रहा है मैट्रिक्स, उसको आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास में पहले वाली क्लासें आपने अटेंड कर ली होगी। अगर आपने अटेंड नहीं की है तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप क्लासों को फॉलो कर सकते हैं। और जरूर देखिएगा क्लासों को, ताकि कंटिन्यू देखोगे ना क्लासों को तो आपका जो स्टार्टिंग में अपन बेस करवाते हैं, डेफिनेशन करवाते हैं, और आगे की जो क्लासें होती है पीछे की क्लासों से कंटिन्यू अटैच होती है कि उस क्लास में हमने जो छोटे क्वेश्चन किए थे अब आगे बढ़ते हुए जाएंगे उसी प्रकार से। तो चलिएगा, आज की क्लास में पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि एक्स वाई जेड के किन मानों के लिए दोनों अवयव ए और बी समान हैं। तो दो मैट्रिक्स समान कब होती है? जब उसके क्रॉसपोंडिंग यानी संगत एलिमेंट इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। समान क्रम की कोई दो मैट्रिक्स जिनके संगत अवयव अगर समान है तो वे मैट्रिक्स क्या होगी? समान मैट्रिक्स होगी। तो यहां से अब कंपैरिजन करेंगे, हल में क्या करेंगे? तुलना करेंगे। अवयवों की तुलना करने पर, अवयवों की तुलना करने पे, तो यहां से x का मान क्या आएगा? x यहां पे तो x b11 पे दिखाई दे रहा है, यहां पे 5a11 पे दिखाई दे रहा है। तो x का मान क्या हो सकता है? x का मान क्या हो सकता है? तो x का मान 5 होगा, वह y का मान 0 होगा और z का मान 3 होगा। कैसे होगा जी? अब देखो, 2 के बराबर 2 है, 7 के बराबर 7 है, 5 के बराबर x है, तो यहां पे 5 आएगा। -4 के बराबर -4 है, 0 के बराबर y, यानी यहां पे y का मान कितना आएगा? 0, और 3 के बराबर z, यानी z का मान कितना आएगा? 3 आएगा। अब ये दोनों मैट्रिक्स अगर इसमें x और y और z का मान पुट कर देते हैं, दोनों मैट्रिक्स बराबर नहीं हो जाती क्या? बताइएगा। दोनों मैट्रिक्स बराबर हो जाएगी। तो एक्स वाई जेड के मान के लिए ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसा आता ही है। और अब इस पे 2 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं, उसमें क्या बनेगा? इक्वेशन बनेगी। कोई 2 इक्वेशन बनेगी, दोनों इक्वेशनों को हल करना होगा। वहां से हमें एक्स वाई जेड जो भी पी क्यू आर या के की वैल्यू पूछे वो हम निकाल सकते हैं। चलिएगा, इससे आगे बढ़ते हैं। अब कोई मैट्रिक्स दी गई, आपको अवयव ज्ञात कीजिए। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, 2 नंबर क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दी गई है, 3 गुणा 3 की मैट्रिक्स है, 5/2 ये दिया गया, -3 ये 7 दिया गया है। यहां पे है 1 0 5 1 0 5, ये है 1/2 1/2 3/2 और ये है 2, ये हमारे पास में है 2। अब यहां पे वैल्यूज पूछी है, अवयव बताइए। अवयव बताइए क्या है? a22 ये है a32, ये है a12, ये है a23, ये है a23। ये 4 एलिमेंट आपको बताने हैं यहां पे। अब आप जानते हैं कि a22 कहां पे आता है? ये पहली लाइन, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, समझ गए? अब a22 दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, ठीक है ना? तो दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव a22, ये रहा भी दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव 0, ये है a32, तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव 3/2, इसके बाद में है a12 पहली पंक्ति का दूसरा अवयव यानी -3, और a23 दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, ये आएगा 5। ये कितना आएगा? 5। अब ये इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं यहां पे, समझ गए? ये तो आप जानते हैं ना, इस प्रकार से तो पंक्तियां होती है, और ये जो ऊर्ध्वाधर होते हैं वो क्या होते हैं? कॉलम होते हैं, स्तंभ होते हैं। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब कोई 2 मैट्रिक्स दी गई है
और कोई दो मैट्रिक्स दी गई है, वहां पे हमें क्या करना है, उसका सम भी करना है। और ये क्वेश्चन है ना, अब जो क्वेश्चन लिखवाऊंगा करवाऊंगा वो क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है। जैसे ए कोई मैट्रिक्स दे दिया, इसमें एलिमेंट है 1 2 -3 0, 1 2 -3 0। बी कोई मैट्रिक्स दे दिया आपको, उसके जो एलिमेंट है 4 2 5 1, 4 2 5 1। यहां पे फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है 2a + 3b, 2a + 3b ये हमें फाइंड करना है, ये हमें ज्ञात करना है गाइज। तो क्या करेंगे, पहले 2 को a से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो हमें 2a निकालना है। 2a निकालोगे तो पूरे ऑल एलिमेंट को 2 से गुणा करोगे, जितने भी एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, कितने हुए, 4 एलिमेंट है, तो चारों को 2 से गुणा कर दो। 2 2 2 4 -6 0, ये बन गया। अब इसके बाद में क्या बनेगा, इसके बाद में हमें निकालना है 3b, तो प्रत्येक एलिमेंट को 3 से गुणा कर दो। 4 3 12, 3 दूनी 6, 5 3 15, 3 एकम 3। अब आगे क्या करोगे, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, तो 2a + 3b, 2a + 3b, तो ये बनेगा 2 + 12, 4 प्लस में 6, -6 + 15, और ये है 0 + में 3, 0 + में 3, इतना वैल्यूज आ गया। अब इसके बाद में जो कंडीशन आएगी उनको सभी को ऐड कर दो, उन सभी को ऐड कर दीजिएगा, तो क्या बनेगा, यहां पे इसका जो फाइनल आंसर 2a + 3b आएगा, वो ये आएगा 14 10, और ये आएगा 11 है क्या, 15 9, और ये है 3, ये बनेगी। ऑर्डर वही रहेगा जो पहले था, 2 × 2 का, जो पहले ऑर्डर था वो था। अब ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है इस प्रकार का, और काफी बार आ भी चुका है, 14 10 9 और 3 काफी बार आ चुका है ये क्वेश्चन। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, सरल करना है, सिद्ध करना है। और क्वेश्चन इस प्रकार से है, सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कि cos थीटा आगे आपको दिया गया है cos थीटा sin थीटा, cos थीटा माइनस के sin थीटा है क्या, प्लस के sin थीटा है, यहाँ पे माइनस के sin थीटा है, ये है cos थीटा, ये है cos थीटा, और प्लस में sin थीटा, ये है sin थीटा माइनस के cos थीटा, sin थीटा माइनस के cos थीटा, ये वैल्यू है cos थीटा sin थीटा, cos थीटा, और ये है sin थीटा, cos थीटा, और ये हमारे पास में है sin थीटा। तो अब cos का इसको सरल करना है, तो cos का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, sin का भी अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे। तो देखिएगा गाइस किस प्रकार से ये आगे की प्रोसेस बनती है। cos का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बनेगा, cos का अंदर मल्टीप्लाई होगा cos की स्क्वायर में बनेगा, cos का cos स्क्वायर थीटा, cos का sin के साथ में जाएगा तो ये बनेगा, यहाँ पे पहले इसके साथ में करा दीजिएगा, तो माइनस के sin थीटा cos थीटा, ये बनेगा sin थीटा cos थीटा, और ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा बनेगा। यानी cos का cos के साथ में cos की स्क्वायर, cos का sin के साथ में cos sin, cos का sin के साथ में माइनस के sin cos, cos का cos के साथ में cos की स्क्वायर, प्लस आगे जो sin का मल्टीप्लाई करेंगे वो ये करेंगे sin स्क्वायर थीटा, और ये बनेगा sin थीटा cos थीटा, इसके साथ में करेंगे तो ये बनेगा sin थीटा cos थीटा, और ये बनेगा
साइन स्क्वायर थीटा। ये बन जाएगा हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा। अब बीच में क्या है, प्लस का साइन है, बीच में साइन प्लस का है गाइस। अब हमें दोनों को ऐड करना होगा और आइडेंटिटी आप जानते हैं, नहीं जानते तो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। जो कट रहा है उनको काट दीजिएगा और जो आइडेंटिटी यूज हो रही है वो यहाँ पे यूज कीजिएगा। तो यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। ये लिखूंगा मैं माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा कॉस थीटा। ये लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा कॉस थीटा और ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। ये माइनस का ये प्लस का, ये प्लस का ये माइनस का, दोनों कैंसिल हो जाएगी। लेकिन वी नो दैट हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये कट गया 0 आ गया, ये कट के 0 आ गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है। तो इसको सरल करने पे क्या प्राप्त हुआ, ये मान हुआ। इसको अपन I2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको I2 यानी 2 गुणा 2 की इकाई मैट्रिक्स, 2 गुणा 2 की इकाई मैट्रिक्स, इसको I2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटिव है, साइन कोस टेन से। अब आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है। ये माइनस का है साइन कोस, ये प्लस का साइन कोस, कट जाएगा, प्लस माइनस तो करते हैं। ये प्लस का है, ये माइनस का, कट जाएगा, ये हमारे पास में 1 प्राप्त हो जाएगा। अब चलते हैं गाइस, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया गया है यहाँ पे, अब हमें एक बढ़िया सा क्वेश्चन दिया गया कि कोई 2 मैट्रिक्स दी गई है और कोई तीसरी मैट्रिक्स हमें फाइंड करनी है। कोई 2 मैट्रिक्स गिवन है, तीसरी मैट्रिक्स हमें फाइंड करनी है। साथ में अगर आप नोट कर रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और आप नोट कर सकते हैं अच्छे से, ठीक, या दोबारा एक बार देख लीजिएगा पूरा कंप्लीट। इसके बाद में पुनः आप इसको नोट कर सकते हैं अगर कोई नोट्स बनाना चाहता है तो। अन्यथा YouTube पे ऑलरेडी आपको क्लास मिलेगी। यदि A का मान यदि B मैट्रिक्स आपको गिवन है, कितना मान है, माइनस के 2 2 4, माइनस के 2 2 और ये वैल्यूज है 0, ये है 3 1 4 3 1 4। C आपको कोई मैट्रिक्स दे रखी है, C आपको कोई मैट्रिक्स दे रखी है 2 0 माइनस 2 2 0 माइनस 2 7 1 6 7 1, ये है 6 हो। तो अब A ज्ञात कीजिए, जबकि हमें एक रिलेशन भी दिया गया है 2A माइनस में 3B, 2A माइनस में 3B प्लस में 5C इज इक्वल टू 0। और 0 यहाँ पे क्या है, एक शून्य मैट्रिक्स है और वो किस ऑर्डर की है, 2 गुणा 3 ऑर्डर के। जो मैट्रिक्स ये है उसी ऑर्डर की हमें शून्य मैट्रिक्स प्राप्त होगी, मिलेगी, यहाँ पे दी गई है, आप अपनी तरफ से यूज कर सकते हैं। अब मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सोल्व करता हूं तो ये बनेगा 2A इज इक्वल टू, ये माइनस का है, ये माइनस का है, 0 की तरफ जाएगा तो प्लस का बनेगा 3B, 3B माइनस का है, 3B प्लस का बन जाएगा 3B, ये माइनस का बनेगा 5C, ये बनेगा 5C और प्लस में आप क्या कर सकते हैं, 0 मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा अब आपके पास में 2A इज इक्वल टू 3B। पहले 3 से मल्टीप्लाई करो किसको, B को, B के एलिमेंट है माइनस के 2 प्लस के 2 0 3 1 और ये है 4, माइनस में 5 से मल्टीप्लाई करो किसको, C से, तो ये 2 0 माइनस के 2
7 1 6 और 0 मैट्रिक्स को ऐड करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे 5 में अगर 0 ऐड करते हैं तो 5 ही आता है, तो शून्य मैट्रिक्स को यहाँ से छोड़ दीजिएगा, ये फंडा छोड़ देंगे तो हमारे पास में ये प्राप्त हो जाएगा 2a इज इक्वल टू, ये नंबर बनेगा माइनस के 6 प्लस के 6 0 3 3 9 3 एकम 3 3 चौके 12 प्लस सॉरी माइनस प्लस नहीं माइनस, ये नंबर दिया गया 5 दूनी 10 0 माइनस के 10 7 पंजे 35 5 6 पंजे 30। अब ये बनेगा 2a इज इक्वल टू, दोनों को घटा देंगे, दोनों को घटा दीजिएगा तो माइनस के 6 माइनस के 10 6 माइनस के 0 0 माइनस और माइनस प्लस के 10 9 माइनस के 35 3 माइनस के 5 12 माइनस के 30, कितना आएगा 12 माइनस के 30। तो ये वैल्यूज आएगी अब 2a की, 2a की वैल्यूज कितनी आएगी माइनस के 16 माइनस के 16 6 10, कितना आएगा 10, ये आएगा माइनस के 35 में से 9 निकाल दो, 35 में से 9 निकालोगे तो गाइज यहां पे आएगा 26, कितना आएगा 26 और यहां से देखो 3 माइनस के 5 माइनस के 2 बनेंगे और 12 माइनस के 30 माइनस के 18 बनेंगे। तो ये वैल्यूज कितनी आएगी, ए की वैल्यूज लेके आनी है। अब ये 2 यहां पे मल्टीप्लाई में पूरे मैट्रिक्स के डिवाइड में चला जाएगा, तो माइनस के 16 बटे 2 6 बटे 2 10 बटे 2 माइनस के 26 बटे 2 माइनस के 2 बटे 2 माइनस के 18 बटे 2। तो ये वैल्यूज आएगी a इज इक्वल टू माइनस के 8 3 5 माइनस के 13 माइनस 1 माइनस के 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। ए मैट्रिक्स जो प्राप्त हुई है वो माइनस के 8 3 5 माइनस के 13 माइनस 1 और माइनस के 9 प्राप्त होगी। समझ में आया? इस प्रकार से करना है भी गाइस। ये जो इक्वेशन दी गई है उसको लेके चलेंगे, यहां से हम 2a कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले माइनस का 3b है, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो प्लस का 3b बनेगा। ये देखो प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का बनेगा, और प्लस में 0 मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो इसलिए पहले 3 का मल्टीप्लाई b से करेंगे, फिर 5 का मल्टीप्लाई c से करेंगे, दोनों को घटा देंगे। घटाना आपको आता है, ये लास्ट आपका रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से चलेगा। कोई 2 मैट्रिक्स हमें गिवन है, a डॉट b और b डॉट हमें ज्ञात करना है। अगर उसका अस्तित्व है तो अब 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना आपको अच्छे से आता होगा, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। अगर नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अगर नोट कर रहे हो तो वीडियो को पॉज कर दें, वीडियो को रोक लें एक बार, आपको जो भी नोट करना है तो समझ में आ रहा होगा। क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दिया करो ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और हम बेहतर से बेहतर आपके लिए कंटेंट और क्वेश्चन बना के लेके आएँ, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके एग्जाम के लिए अच्छा रहेगा। आप अपने सभी दोस्तों के पास क्लासों को शेयर कर दिया करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको एक मैट्रिक्स गिवन है A और एक दूसरी मैट्रिक्स गिवन है B। A मैट्रिक्स गिवन है, इसमें जो एलिमेंट हैं वो 4 2 माइनस 5 4 2 माइनस 5 1 0 3 1 0 3 1 0 3। कोई अनदर मैट्रिक्स B इस प्रकार से है 6 माइनस 7 0 6 माइनस 7 0, ये है माइनस 1 2 5 माइनस 1 2 5 और यहां से 1 0 3 1 0 3 1 0 3, ये मैट्रिक्स है। अब इस क्वेश्चन में ये बोला गया है
हो तो ए डॉट बी और बी डॉट ए अथवा दोनों जिसका भी अस्तित्व है ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? ए डॉट बी या बी डॉट ए जिनका भी अस्तित्व हो तो इन्हें ज्ञात करो। अस्तित्व देखना है आपको। अब इसका अस्तित्व किसका है किसका नहीं है ये देखना है। भी अस्तित्व का मीन्स क्या है? क्या ए डॉट बी अपन प्राप्त कर सकते हैं, क्या बी डॉट ए प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप ए डॉट बी प्राप्त करना चाहोगे, ए डॉट बी प्राप्त करना चाहोगे तो ए में अब इसका जो ऑर्डर होता है इक्वल इसका ऑर्डर, ए का ऑर्डर और ये है बी का ऑर्डर, यानी ए में कॉलम की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या अगर बराबर है तभी तो इसका मल्टीप्लाई होगा। तो इसका ऑर्डर चेक कर लीजिएगा। इसका ऑर्डर आपको दिया गया है 2 गुणा 3 और इसका ऑर्डर दिया गया 3 गुणा 3। क्या इसका जो ऑर्डर है वो 2 गुणा 3 है और इसका ऑर्डर 3 गुणा 3 है? क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? हाँ साहब हो जाएगा मल्टीप्लाई इसका हो जाएगा, ए डॉट बी का हो जाएगा। लेकिन बी डॉट ए का कैसे चेक करोगे? अब बी का ऑर्डर 3 गुणा 3 और ये तो बी का ऑर्डर है, ये ए का ऑर्डर है, ये है 2 गुणा 3। क्या ये 3 और 2 बराबर है? क्या 3 और 2 बराबर नहीं है तो बी डॉट ए प्राप्त नहीं होगा, जबकि ए डॉट बी प्राप्त कर लेंगे, उसका अस्तित्व है। बी डॉट ए का अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार से पता चलता है किसका अस्तित्व है किसका अस्तित्व नहीं है। तो ए डॉट बी फाइंड करेंगे। ए डॉट बी सबसे पहले ए को लिखोगे 4 2 माइनस के 5 1 0 3। इसके साथ में किसका मल्टीप्लाई? बी का 6 माइनस के 7 और ये है 0, ये है -1 2 5 1 0 3। अब देखिएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू 4 छिके 24। अब देखो इस प्रकार से मल्टीप्लाई 4 छिके 24 2 एकम 2 माइनस का है तो माइनस के 2 5 एकम 5 माइनस का है तो माइनस के 5 लगा दिया। अब सेम वही तरीका इसके साथ में दूसरे कॉलम के साथ में और तीसरे कॉलम के तीनों के साथ में कंप्लीट करना है। 4 7 28 2 2 4 माइनस के 0 या प्लस के 0 एक ही बात है, ये तो 0 का 0 ही रहेगा। 4 का मल्टीप्लाई 0 के साथ में 0 प्लस 5 2 10 प्लस में 5 3 15 5 3 15। अब इसका मल्टीप्लाई करा दीजिएगा। 6 एकम 6 माइनस में या प्लस में 1 0 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में 0 3 एकम 3 इनका मल्टीप्लाई माइनस के 7 प्लस में 0 और 3 0, ये क्या बनेगा 0 बनेगा। अब इसका मल्टीप्लाई करा दीजिएगा। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 3 तिया 9 प्लस में 3 तिया 9। ए डॉट बी इज इक्वल टू 24 माइनस में 7 17 कितना 24 माइनस में 7 17 28 माइनस में माइनस के 28 प्लस के 4 तो माइनस के 24, ये है माइनस के देख लीजिएगा प्लस के 10 माइनस के 15 तो माइनस के 5 6 और 3 9 माइनस के 7 और ये है 9, ये है 9 और ऑर्डर क्या होगा 2 गुणा 3 का। ऑर्डर क्या होगा 2 गुणा 3 का। ए डॉट बी हमें प्राप्त हो जाएगा 17 माइनस के 24 माइनस के 5 9 माइनस के 7 और 9। ये हमारे पास में इस प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मेरे को बताइए क्लास कैसी लगी, कमेंट करके बता दीजिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ठोक दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लासों को शेयर कर दीजिएगा सभी ग्रुपों में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे चैनल पे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप इसका तुरंत लाभ उठा सकें। चलिएगा आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद जय भारत।